नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी भवानीपुर सीट में जीतने का सपना देख रही थी, किस तरीके से भवानीपुर से लेकर अलग अलग सीटों पर टीएमसी के नेताओं की गुंडाई की तस्वीरें एक बार फिर से सामने आई है। ये साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी लगातार हार के डर से परेशान है और इसीलिए कहीं एक विधानसभा सीट पर बमबारी की जा रही है, तो कहीं बूथों से कैप्चर मशीन, जो वोटिंग मशीन होती है, उन्हें गायब करने का काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से प्रियंका टिब्रेवाल ने भी ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और ये कहा है बयान देते हुए कि दरअसल ममता बनर्जी डर गई है, इसीलिए ममता बनर्जी बूथ कैप्चर करवाना चाहती है। जी हां, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में 3 अलग अलग सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर ममता बनर्जी का डर और उनकी बौखलाहट सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर यानी कि भवानीपुर, इसके अलावा मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज के सीट के लिए उपचुनाव सुबह 7 बजे से जारी है, तो ऐसे में किस तरीके से अलग अलग विधानसभा सीटों से ममता बनर्जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसकी बानगी दरअसल हम आपको बताते हैं। जहां पर एक और शमशेरगंज में बम फेंके जाने की वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता को गिरफ्तार करने का काम किया गया है, तो वहीं कैसे वार्ड भवानीपुर के वार्ड नंबर 72 से आप सोचे कि वोटिंग मशीनों को हटाया जा रहा है ताकि बूथ कैप्चरिंग एक बार फिर से किया जा सके। और अब तक जिस तरीके से पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने अनैतिक तरीके से सरकार बनाने का काम किया है, वही काम दोबारा से किया जा सके, तो साफ तौर पर यह ममता बनर्जी की उस डर को, उस बौखलाहट को दिखाता है जो लगातार हमने पश्चिम बंगाल में देखा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर खास तौर पर भवानीपुर सीट की बात की जाए, तो भवानीपुर सीट में ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा और उनकी साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इसके पहले ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट की जनता का अपमान करते हुए नंदीग्राम से हालांकि चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भारी पटकनी ममता बनर्जी को दी थी, जिसका खामियाजा पश्चिम बंगाल में अब तक वहां की जनता भुगत रही है। और इसीलिए किस तरीके से बंगाल में हिंसा का तांडव कराया जा रहा है, कैसे नेताओं को टारगेट कर आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का मन बनाया था, उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाने का काम पश्चिम बंगाल में किया जा रहा था, जिसके बाद साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं की ओर से ये मांग लगातार चुनाव आयोग से की गई थी कि जो हालात पश्चिम बंगाल के बने हुए हैं और जिस तरीके से प्रचार प्रसार के आखिरी दिन दिलीप घोष पर भी जो जानलेवा हमला करने का काम टीएमसी के नेताओं की ओर से किया गया था, ऐसे में चुनावी जो माहौल है वो सभी के लिए सुरक्षित होना चाहिए, जिसके मद्देनजर चुनाव आयोग से केंद्रीय बलों की सुरक्षा, केंद्रीय बलों की तैनाती से लेकर धारा 144 लगाने की मांग की गई थी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर आज तीनों विधानसभा सीटों पर 72 केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ी को लगाया गया है, जिसमें भवानीपुर सीट की अगर हम बात करें तो भवानीपुर सीट पर 35 टुकड़ियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की लगाई गई हैं। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी किस तरीके से बेखौफ होकर अपने कार्यकर्ताओं से बूथ कैप्चरिंग करवाने का काम कर रही हैं, इसकी ताजा बानगी भी आज एक बार फिर से सामने आई है, जब साफ तौर पर वार्ड नंबर 72 में आप सोचिए कि टीएमसी के नेता मदन मित्रा पर यह आरोप लगे हुए हैं कि उन्हें बूथ कैप्चर करने के लिए वहां पर जो वोटिंग मशीनें थी उन्हें बंद करा दिया है, ताकि जो वोटर्स वोट देने के लिए वहां पर वोटिंग कैंप में आ रहे हैं वहां पर आए और वहां से वापस चले जाएं और उसके बाद सारे वोटों को गिनती, सारे वोटों को अपने टीएमसी के खाते में डालने का काम किया जाए। यह षड्यंत्र पश्चिम बंगाल में चल रहा है और इसको लेकर बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए यह कहा है कि मदन मित्रा ने इस बूथ को कैप्चर करने के लिए मशीनों को बंद कर रखा हुआ है ताकि वोटर आए और वहां से चले जाएं। उन्होंने साफ तौर पर यह बयान देते हुए यह कहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं और सुरक्षा तैनाती बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं से टीएमसी के नेताओं की ओर से जो अलग अलग पोलिंग बूथों पर जो बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि
मैं अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाऊंगी और वहां का दौरा करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार डरी हुई है, राज्य सरकार को अपनी हार का डर सता रहा है, जिसकी चलते लगातार अलग अलग केंद्रों में बूथ कैप्चरिंग कराने का काम किया जा रहा है, इसी को रोकने के लिए। हालांकि प्रियंका टिब्रेवाल सुबह से ही हर एक मतदान केंद्रों का दौरा कर रही हैं, लेकिन आप एक बात को समझिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी का डर अपनी ही सीट पर लगातार बरकरार बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार अब तक ये दावा करती हुई दिखाई पड़ रही थी कि भवानीपुर सीट उनकी अपनी सीट है, उनका अपना घर है। लेकिन अगर ममता बनर्जी को इतना श्योर था कि वो अपना घर है, तो आखिर क्यों ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम सीट को चुना था, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसका खामियाजा हालांकि ममता बनर्जी को भुगतना पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से अब जो भवानीपुर सीट की अगर हम खास तौर पर बातचीत करें, क्योंकि भवानीपुर सीट एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जिसमें पूरे देश की निगाहें आज टिकी हुई हैं, क्योंकि आज यानी कि 30 सितंबर को भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री बने रहने पर या नहीं बनने पर बड़ा फैसला होने वाला है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी को 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, और ऐसे में ये ममता बनर्जी के लिए साख की चुनौती है कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से हार जाती है तो उन्हें साफ तौर पर अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में छोड़ दिया गया है और हर एक पैंतरे अपनाने का आदेश ममता बनर्जी की ओर से दिया गया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार टीएमसी कार्यकर्ताओं की ओर से बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो मतदान पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को वोट देना ही जरूरी है। लेकिन ये हकीकत आज एक बार फिर से ममता बनर्जी की सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की बात करें, तो उस दौरान भी किस तरीके से ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों की ओर से अलग अलग मतदान केंद्रों में हंगामा मचाने का काम किया गया था, हम सबने देखा था। लेकिन उसी हंगामे को रोकने के लिए साफ तौर पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है। और इसके अलावा पोलिंग बूथों के 200 किलोमीटर के दायरे में आपको बताते चले कि धारा 144 भी लगाई गई है, यानी कि अगर कोई भी 4 से ज्यादा व्यक्ति वहां पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी से लेकर पूरी टीएमसी की बौखलाहट इस दौरान सामने आती हुई हालांकि दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताएं कि सुबह से ही सुबह 7 बजे से भवानीपुर सीट से लेकर जंगीपुर और शमशेरगंज सीट के लिए उपचुनाव के लिए मतदान होना शुरू हो चुका है। लगातार लोग भारी तादाद में बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया है। और अगर 11 बजे तक हम मतदान फीसदी की बात करें तो 21.73% मतदान अब तक हो चुका है, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला अब पश्चिम बंगाल की जनता ने ईवीएम में कैद कर लिया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अगर हम भवानीपुर सीट की बात करें, तमाम रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से भवानीपुर सीट में ममता बनर्जी का वर्चस्व लगातार गिरता हुआ गया है। 2011 की बात की जाए, 2016 की बात की जाए, और अब जो 2021 में चट्टोपाध्याय ने जो यहाँ पर विधानसभा सीट जीती थी, उसमें भी खास तौर पर अगर वोट का प्रतिशत देखें तो बहुत ज्यादा बढ़त यहाँ पर टीएमसी को मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ी थी। यही दरअसल कारण था कि ममता बनर्जी को अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर नंदीग्राम सीट का उन्हें चुनाव करना पड़ा था। लेकिन साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें पटखनी देने का काम किया था। लेकिन अब जिस तरीके से सुबह से ही जो नजारा पश्चिम बंगाल का साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से लोगों का हुजूम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब तक दिखाई पड़ रहा था, किस तरीके से वहां पर जनता ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि उन्हें अब परिवर्तन पश्चिम बंगाल में चाहिए। लेकिन लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें धमकाने का काम किया जा रहा है, उन्हें वोट बीजेपी को नहीं देने के लिए दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज साफ तौर पर ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला हो जाएगा। हालांकि इस मतदान की जो मतगणना होगी वो 2 अक्टूबर को की जाएगी, जिसके बाद 3 अक्टूबर को यह फैसला हो जाएगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहने वाली है या फिर किसी और चेहरे को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना
बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की घबराहट लगातार भवानीपुर चुनाव के दौरान बढ़ी हुई है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ममता बनर्जी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी का हार का डर उनके टीएमसी के नेताओं की ओर से की जा रही गुंडागर्दी से सामने आ रही है। किस तरीके से लगातार अलग अलग पैंतरे इस चुनाव को जीतने के लिए अपनाती हुई ममता बनर्जी दिखाई पड़ रही है। दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई है और पश्चिम बंगाल में अब साफ तौर पर एक नए चुनाव के लिए, एक नए बदलाव के लिए आज भवानीपुर की जनता मतदान करती हुई सुबह से दिखाई पड़ रही है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की हार की खींच जो पश्चिम बंगाल की जनता के साथ निकाली है, किस तरीके से अलग अलग इलाकों में ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक खींच निकालने का काम किया था, सबने देखा था कैसे हिंसा का तांडव ममता बनर्जी के इशारों पर खिला गया था, कैसे लगातार बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करने का काम पश्चिम बंगाल में हुआ था। और सिर्फ टीएमसी का समर्थन ना करने को लेकर किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ममता बनर्जी के इशारों पर की गई थी। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी की सीट पर ही बड़ा फैसला भवानीपुर की जनता करने जा रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी का लगातार डर सामने आ रहा है, उनकी बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब कहना यह लाजमी होगा कि जो ममता बनर्जी पूरे देश में खेला करने की बात कर रही थी, अब खुद ममता बनर्जी के अपने गढ़ में, अपने घर में ही खेला खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी बांगी आज एक बार फिर से भवानीपुर में हो रहे उपचुनाव के दौरान साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।